Very good morning, dear students. Today we are going to start Unit 2 Sports and Games. So, in this video, I am going to explain you Section A Chess for Children. So, look at these pictures. These are pictures of chess. So, do you like to play chess? Yes, chess is an interesting game. Okay, chess is a mind game. Section A Chess for Children, a smart move. So look at this picture. Do you know? Can you recognize? So he is Vishwanath Anand. Okay, Vishwanathan Anand. He is a chess player, the world's best chess player. Yes. So we will study about him in this video. Okay. So chess for children. In this video, in this lesson, we will discuss many chess players, the world's best chess players. Okay. When we think of chess, we think of two adults sitting opposite each other, thinking of ways and means to outsmart the other. जब भी हम बैठते हैं या हम सोचते हैं चेस के बारे में तो हम ऐसा सोचते हैं कि दो बड़े लोग एडल्ट पीपल बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं और आउट स्मार्ट ईच अदर, आउट स्मार्ट द अदर, और वो एक दूसरे के मूव से, मतलब जो भी आपका चेस गेम चल रहा है वो कोशिश करते हैं कि उससे मैं ऐसा एडवांटेज लूँ, उसके इस जो मूव है, जो आपका इस चाल बोलते हैं हम उसको, है ना, गेम की जो चाल होती है कि उसमें मैं ऐसा कुछ करूँ कि अगले से बेटर खेल सकूँ. ओके, आउट स्मार्ट मीन्स टू आउट स्मार्ट द अदर. Many people feel it is a very difficult game. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट गेम है, बट डू यू नो दैट मोस्ट चेस प्लेयर्स एंड चैंपियंस स्टार्ट वेरी यंग. पर आपको पता है कि बहुत सारे जो चेस प्लेयर्स हैं एंड जो चैंपियंस हैं वो कब बहुत ही यंग एज से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना, यंग से ही स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि एज ऑफ 3, एज ऑफ 4, ओके, 4, 5, 6 and so on. विश्वनाथन आनंद, नंबर 2 इन द वर्ल्ड. ठीक है, विश्वनाथन आनंद. ठीक है, अब ये तो इनकी रैंकिंग क्या होता है, कभी 1 होती है, 2 होती है, ये चेंज होती रहती है. ठीक है, प्लेड हिज फर्स्ट चेस गेम एट द एज ऑफ 5, मतलब 5 ईयर्स की एज में ही उन्होंने चेस गेम स्टार्ट कर दिया था. दिस वॉज इन 1974. ठीक है, 1974 में जब वो 5 ईयर्स के थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम चेस खेला था. आनंद्स मदर टॉट हिम द गेम एंड वॉज हिज फर्स्ट अपोनेंट. जो आनंद की मदर थी उन्होंने ये गेम उन्हें सिखाया था और उनकी फर्स्ट अपोनेंट थी. मतलब अपोनेंट में जिसके साथ वो खेले थे, अपोजिट टीम में जो पर्सन थी उनके साथ अपोजिट, उनके अपोजिट में खेलने वाली. इन नो टाइम ही केम टू बी कॉल्ड द लाइटनिंग किड. अब बहुत ही जल्दी वो क्या कहलाने लग गए, लाइटनिंग किड. जैसे हम ब्राइट चाइल्ड बोलते हैं ना, क्योंकि क्या है वो बहुत स्मार्ट थे. दिस वॉज बिकॉज ही मेड हिज मूव्स विथ सच स्पीड. किस वजह से, क्योंकि वो जो अपनी मूव्स थे, अपने जो चेस था उनका, वो बहुत ही क्या हुआ, स्पीडली ग्रो हुआ, बहुत अच्छा खेलने लग गए वो जल्दी ही. इन 1987 आनंद वॉन द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप. और 1987 में, है ना, 1974 और 1987, तो ये 13 ईयर्स के बाद ही, जब वो कितने एज के हुए, है ना, 18 से भी कम के या अबाउट 18 ईयर्स के होंगे, तभी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उन्होंने जीती. इन द फिलीपींस. कहाँ पर, इन द फिलीपींस. ओके, he was the first Asian ever to do so. वो फर्स्ट एशियन मीन्स पूरे एशिया में वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप फिलीपींस में जीती थी. ठीक है, एशिया हमारा इंडिया एशिया में ही है, तो पूरे एशिया में जितनी भी कंट्रीज थी उन सब में भी वो उस टाइम पे फर्स्ट रैंक थे. ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये अवार्ड, जो जूनियर चैंपियनशिप जीती थी. Take the example of world champion Jose Raul Capablanca. Okay, Jose Raul Capablanca of Cuba. ये क्यूबा कंट्री के वर्ल्ड चैंपियन थे जिनका नेम है रोजे रॉल कैपेब्लैंका. ठीक है,
He was born in 1888 and picked up chess at the age of 4 by watching his father play. ठीक है, उन्होंने 4 ईयर से ही चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। और किसकी वजह से? क्योंकि वो उनके फादर भी क्या करते थे, चेस खेलते थे। उन्हें देखते देखते वो 1888 में ही वो बॉर्न हुए थे और 4 ईयर से वो चेस खेलना स्टार्ट कर दिए थे। कैपेब्लैंका जूनियर्स फादर वॉज हिज फर्स्ट ओपोनेंट, और वो फर्स्ट गेम किसके साथ खेले थे? अपने फादर के साथ। सिमिलरली सैमी रेसेस्के, ठीक है, जो ये सैमी रेसेस्के है, Raseski of Poland also made his first moves on the chessboard at the age of 4। ये जो सैमी रेसेस्की थे ऑफ पोलैंड के थे, उन्होंने भी जो फर्स्ट टाइम चेस खेला था वो भी किस एज में खेला था? एट द एज ऑफ 4। By 1920, at the age of 8, he was busy touring the cities of Europe as the wonder boy who could outplay adults। 1920 में जब वो 8 ईयर्स के हुए, तब उन्होंने यूरोप सिटी का टूर किया था। टूरिंग द पूरी जो यूरोप में बहुत सारी सिटीज है उनका टूर किया था। कैसे? उन्हें क्या टाइटल मिला था? वंडर बॉय हु कुड आउट प्ले एडल्ट। आउट प्ले मीन्स जो अदर एडल्ट है, अदर दूसरे से भी जो कैसे खेल सके, बेटर खेल सके और अच्छा। तो वो एडल्ट से भी, बड़े लोगों से भी ज्यादा अच्छा खेल पाते थे। In India, the success of Vishwanathan Anand has encouraged many youngsters to take to chess। इंडिया में जो विश्वनाथन आनंद है, उनकी सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि वो दूसरों को, है ना, जो बहुत सारे यंगस्टर्स थे उनको एनकरेज की और वो सारे भी क्या करने लगे? चेस खेलना स्टार्ट कर दिए। कर्ली हेयर्ड कोनेरू हम्पी, ओके, कर्ली हेयर्ड कोनेरू हम्पी from the southern Indian state of Andhra Pradesh learned chess at the age of 6 from her father। ठीक है, अब एक नाम है कर्ली हेयर्ड कोनेरू हम्पी। ये कहाँ के थे? ये जो साउथ की जो स्टेट है, साउथ का स्टेट आपका आंध्र प्रदेश, उन्होंने चेस लर्न किया कौन सी एज से? एज ऑफ 6 फ्रॉम हर फादर। अपने फादर से उन्होंने 6 ईयर्स से ही चेस खेलना स्टार्ट किया। ठीक है, द यंगस्टर वॉन द वर्ल्ड अंडर 10, और इन्होंने पूरा वर्ल्ड, ठीक है, कब जीती? वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 10 की, क्योंकि वो 10 ईयर से कम थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप एट केन्स फ्रांस इन 1997। 1997 में उन्होंने केन्स में, और केन्स में, फ्रांस के केन्स सिटी है, वहां पर उन्होंने अंडर 10 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो जीती थी। इन 2002 at the young age of 15 years 4 months and 28 days, ठीक है, 2002 में जब वो 15 ईयर्स के हुए, ठीक है, 15 ईयर्स 4 months and 28 days, हम्पी joined the select batch of world class chess masters called ग्रैंड मास्टर और जीएम। ठीक है, अब इस एज में उन्होंने ये जो बैच थी वर्ल्ड क्लास चेस मास्टर की, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मास्टर, ठीक है, उसे उन्होंने ज्वाइन किया। किसने? हम्पी ने। अब है हर इंस्पिरेशन, इनकी इंस्पिरेशन क्या थी? सो शी इज अ लेडी, सो इनकी इंस्पिरेशन क्या थी? तो वो किससे सीखी थी? अपने फादर से। तो उनकी इंस्पिरेशन डेफिनेटली उनके फादर ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नेम है जुडिथ पोलगर of Hungary, ठीक है, who earned the title of Grandmaster in 1991 at the age of 15 years and 4 months। तो इन्होंने टाइटल, ग्रैंड मास्टर का टाइटल कब अचीव किया? 1991 में, जब वो 15 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के थे। ठीक है, और जो हम्पी थे उन्होंने कब ये टाइटल अचीव किया था ग्रैंड मास्टर का? 15 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 28 डेज। ठीक है, तो इनके अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए थे? इनके 15 ईयर्स 5 मंथ्स, और उसके पहले ही, ठीक है, ये जो जुडिथ पोलगर है हंगरी के, उन्होंने पहले ही ये टाइटल ग्रैंड मास्टर का अचीव कर लिया था। बट हम्पी वॉज नॉट द यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, परंतु जो हम्पी थी
वो यंगेस्ट नहीं थी, सबसे छोटी एज की नहीं थी कि जो इंडिया से ये वाला जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है वो जीती थी। उनसे भी पहले अ लिटिल अर्लियर पैंट्यला हरे कृष्णा, ठीक है, ये जो पैंट्यला हरे कृष्णा है उन्होंने भी ये टाइटल अचीव किया था। और वो भी किस स्टेट की थी? सेम स्टेट की थी जहाँ की हम्पी थी, मीन्स आंध्र प्रदेश की थी वो भी। एंड had become a grandmaster at the age of 15 years 3 months and 5 days। तो अब इन्होंने, अभी तक तो हम 15 years 4 months और 15 years 5 months देख रहे थे, बट जो ये पेंट्याला है, ठीक है, हरे कृष्णा है, इन्होंने ये जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल है वो कब अचीव कर लिया था? 15 years 3 months 5 days में, ठीक है। हरे कृष्णा लर्न चेस फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज 5 years old, ठीक है। हरे कृष्णा ने चेस कब सीखा? जब वो केवल 5 years की थी और वो अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादाजी से ये चेस का गेम सीखी थी। But these young players have faced stiff competition from another master, परिमार्जन नेगी। बट ये जो यंग प्लेयर्स थे, है ना, इनको बहुत ही स्टिफ टफ कंपटीशन फेस करनी पड़ी थी। अनदर मास्टर, एक और मास्टर थी, क्या नाम था उनका? परिमार्जन नेगी, फ्रॉम इंडियाज कैपिटल दिल्ली। वो इंडिया की कैपिटल दिल्ली से थी। कौन? परिमार्जन नेगी became the second youngest player in the world to get the title of Grandmaster in July 2006, ठीक है। अब जुलाई 2006 में वर्ल्ड का जो ये सेकंड प्लेयर बनी, ठीक है, सेकंड यंगेस्ट प्लेयर 2006 में, वो, और उन्होंने टाइटल अचीव किया किसका? ग्रैंड मास्टर का। वो थी इंडिया के कैपिटल दिल्ली की परिमार्जन नेगी। ही वॉज 13 years 4 months and 22 days old। और वो और भी छोटी थी, अभी तक हम 15 years की बात कर रहे थे, बट ये क्या था? ही, परिमार्जन नेगी इज अ बॉय, ठीक है। परिमार्जन नेगी कितने ईयर्स का था? 13 years 4 months and 22 days old, ठीक है। सर्जी कारजकिन of Ukraine holds the record for the youngest player to become a grandmaster, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट प्लेयर है, अदर प्लेयर सर्जी कारजकिन ऑफ यूक्रेन। सो ये कहाँ के थे? ये रशिया के थे। एंड ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द यंगेस्ट प्लेयर टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ही वॉज 12 years and 7 months in 2002। अब देखिए सारी एज कैसे होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है, 15 देन 13 देन 12 years। तो 2002 में इनकी एज थी 12 years की, और वो यंगेस्ट, ठीक है, ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल थे वो अचीव किए थे 2002 में, व्हेन ही अचीव्ड दिस फीट, ओके, this feat, yes, clearly. So you have to find out the hard words, okay, and you have also note down the meanings, hard words and their meanings. Clearly, these youngsters believe in the slogan chess for children rather than chess for adults। तो ये जो प्लेयर्स थे सारे, ये सब कैसे थे? चिल्ड्रन थे, चाइल्डहुड में ही खेलना स्टार्ट कर दिए थे, 12 13 14। तो इन्होंने एक स्लोगन बनाया, ठीक है। ये किस स्लोगन पे बिलीव करते थे? चेस फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो यही है, चेस फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? जो चिल्ड्रन थे वो जब चेस खेलना स्टार्ट किए, रादर देन चेस फॉर एडल्ट्स, कि यहाँ पर एडल्ट्स की चेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। ओके, इट इज ट्रू दैट नॉट एवरीवन हु प्लेज द स्पोर्ट बिकम्स अ चैंपियन। ये बात सही है कि जो भी चेस खेलता है जरूरी नहीं कि वो चैंपियन बने। यस, इट इज अ फैक्ट दैट द वर्ल्ड हैज बिकम चेस क्रेजी स्पेशली एज फार एज फॉर चिल्ड्रन इज कंसर्न्ड, ठीक है। बट जो पूरा वर्ड है, ये बात सही है कि वो क्या बन जाता है? चेस के लिए पागल हो जाता है। जब भी इतनी सारे अचीवमेंट्स मिलने लग जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो सारे बच्चे, दूसरे भी बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो भी क्या चाहते हैं कि हम भी चेस खेलें। तो पूरा जो वर्ल्ड है वो चेस के लिए क्रेजी हो जाता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। इन इंडिया द सदर्न सिटी ऑफ चेन्नई वॉज फॉर लॉन्ग कॉल्ड द चेस कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में जो सदर्न सिटी ऑफ चेन्नई, चेन्नई जो थी वो क्या कहलाने लग गई थी? चेस कैपिटल। वाई? क्योंकि जितने भी आपके जो ये चैंपियंस थे वो कहाँ से थे?
चेन्नई से थे। आफ्टर ऑल इट प्रोड्यूस्ड चैंपियनशिप्स लाइक, अब इन्होंने कौन कौन से चैंपियनशिप दी थी? विश्वनाथन आनंद एंड नेक्स्ट इज मैनुअल आरोन, यस। थर्ड इज वी रवि कुमार। तो ये सारे प्लेयर्स, ये सारे कहाँ के थे? सदर्न सिटी ऑफ चेन्नई, ये सारे आपके चेन्नई के थे, ठीक है। टुडे द क्रेज हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो क्रेज है चेस खेलने का, अब ये सिर्फ चेन्नई तक ही लिमिटेड नहीं है, ये पूरी कंट्री में फैला हुआ है। द नंबर ऑफ चेस क्लब्स हैज इंक्रीज्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स प्लेड थ्रू द ईयर। ठीक है, बहुत सारे चेस क्लब्स भी बन गए हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। और जितने ईयर्स में, एवरी ईयर जितने टूर्नामेंट्स होते थे, तो उससे ज़्यादा ही टूर्नामेंट्स क्या हो रहे हैं आजकल खेले जा रहे हैं। इन रशिया एंड सेवरल अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इन कैनेडा, चेस इज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। ठीक है, रशिया में और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा में भी चेस क्या है, स्कूल, आपकी जो स्कूल करिकुलम है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि चेस स्कूल में कंपलसरी, लाइक दैट। इन फैक्ट दिस इज वन गेम दैट हेल्प्स द प्लेयर इन many ways and not only on the chess board। ये एक ऐसा गेम है कि वो प्लेयर को हेल्प करता है कि ना कि सिर्फ चेस बोर्ड में कि वो विन कर रहा है या आपका लॉस कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये गेम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो और भी तरीकों से उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो देखेंगे हम कैसे। टू प्ले बेटर इट बिकम नेसेसरी टू रीड चेस बुक्स। अगर आप बेटर बनना चाहते हैं तो ये भी जरूरी है कि आप चेस बुक्स को रीड करें। So no one will accuse you of not being interested in reading। इससे कोई भी आपको क्या एक्यूज मीन्स कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगा पाएगा कि आप रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए आप चेस बुक रीड कीजिए अगर आप चेस में इंटरेस्टेड है। यू हैव टू बी एबल टू कीप स्कोर्स। अब आपको इतना भी कैपेबल होना चाहिए कि आप स्कोर्स को काउंट कर सके, ठीक है, अपने स्कोर्स रख सके। सो योर अर्थमेटिक गेट्स स्ट्रेंथेंड। इससे आपकी जो अर्थमेटिक है, जो आपकी मैथमेटिक्स है, वो क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। मोर इम्पॉर्टेंटली, अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यू आर द जनरल ऑफ योर आर्मी ऑन द बोर्ड। कि आप अपने जो चेस बोर्ड है ना, वो एक आर्मी है, ठीक है, और उसके आप क्या है? जनरल है। एंड यू हैव टू थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी मूव। अब आप कोई भी चाल चलने के पहले आपको एकदम केयरफुली सोचना है कि फॉर एग्जांपल जब हम आर्मी में हैं और हम जनरल है, हेड है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ही बहुत स्मार्टली सोचना पड़ता है कि स्मार्ट मूव लेना पड़ता है कि जिससे हमारी क्या हो? जीत हो। तो उसी तरीके से आपका जो ये चेस बोर्ड है वो एक आर्मी की तरह है और आप उसके जनरल हैं और आपको हर मूव के पहले एकदम केयरफुली सोचना है, ठीक है। अब करिकुलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम? सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स, सो यू कैन find and write their meanings also, okay? Yes, so next is board before making any move, otherwise your opponent will corner your troops। ठीक है, अदरवाइज जो आपके ओपोनेंट है, जो आपके साथ प्ले कर रहा है, जो आपके अपोजिट टीम का प्लेयर है, योर ओपोनेंट विल कॉर्नर योर ट्रूप्स। तो वो क्या ले लेगा? आपकी जगह ले लेगा। यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉर्नर योर ट्रूप्स। इट इज अ गुड वर्ड, ओके। फॉर दिस यू हैव टू बी एबल टू थिंक ऑफ वेरियस मूव्स एंड चूज द बेस्ट पॉसिबल मूव। इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होना पड़ेगा कि आप, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से वेरियस मूव्स लेने के लिए इतने एबल हो, आपकी थिंकिंग बहुत ही डेवलप्ड होनी चाहिए ताकि आप बेस्ट पॉसिबल मूव ले सके, ठीक है ना। कि आपको किसी के एलिफेंट को, ठीक है, या बिशॉप, ये सब हम बोलते हैं ना, जो हमारे जो चेस के जो ये सारे होते हैं, ठीक है, तो इनको आपको डिफीट करने के लिए आपको बहुत ही थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप एक स्मार्ट मूव ले सके। नेचुरली योर थिंकिंग बिकम्स फास्टर। और इससे आपकी थिंकिंग, क्योंकि चेस क्या है, पूरा माइंड गेम है, उसमें हमको सिर्फ थिंकिंग ही करनी पड़ती है। सो नेचुरली योर थिंकिंग बिकम्स फास्टर एंड यू लर्न टू डिसाइड फास्टर। और आप, इससे आपकी थिंकिंग भी फास्टर होती है और आप डिसीजन भी फास्ट ले पाते हैं। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू चूज बिटवीन
a present of books, roller skates और a PlayStation. ठीक है, such decision making skills will benefit you. अगर आपको कभी भी चूज करना पड़े कि आपको प्रेजेंट में क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बुक्स चाहिए, रोलर स्केट्स चाहिए या प्ले स्टेशन चाहिए, उस टाइम आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल आपको बहुत ही बेनिफिट देगी. ठीक है, और आप इजिली डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली. Lastly, you have to try your hardest to win, but that does not mean you hate your opponent. ठीक है, अब आपको अपनी तरफ से फाइनली लास्टली आपको बहुत ही पूरी कोशिश करनी चाहिए, है ना, कि आपको जीतना ही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ओपोनेंट से हेट करने लग जाए, उसे नफरत करने लग जाए कि वो आपके साथ, है ना, क्या अपोजिट टीम का है. रिमेंबर, you have to shake hands with the other contestant before and after a game. आपको अपने जो अदर कंटेस्टेंट है, गेम के पहले और गेम के बाद उससे आपको हैंड शेकिंग भी करनी है. ठीक है, सो डोंट बी पुट ऑफ चेस बाय थिंकिंग इट्स टू ब्रेनली फॉर यू. सो डोंट बी पुट ऑफ चेस. आपको चेस को इस तरीके से नहीं लेना है कि इट इज टू ब्रेनली फॉर यू, कि इसमें बहुत ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ रहा है, दिमाग लगाने पड़ रहा है. इसको आपको किस तरीके से लेना है, जस्ट अ गेम. यस, पुट एज वेल एज वेट, है ना, अपोनेंट. रिमेंबर, so don't put chess by thinking it's too brainly for you. अब आपको चेस को ऐसे नहीं सोचना है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एकदम कि पजल है, कि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है. ठीक है, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप एंड शाउट आउट लाउड चेस फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, आपको अपनी थिंकिंग को क्या रखना है, पुट ऑन योर थिंकिंग कैप. थिंकिंग कैप को पुट ऑन करना है, अपनी थिंकिंग को अच्छी रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग. एंड शाउट करना है, लाउडली शाउट आउट करना है, चेस फॉर चिल्ड्रन, कि चेस किस लिए है, चिल्ड्रन के लिए. ठीक है, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये बहुत ही ज्यादा कि माइंड वाला या इट इज टू ब्रेनली, ऐसे आपको चेस को पुट ऑफ नहीं करना है. ओके, सो here we got two words, put off and put on. So these are opposite words. So what are the exact meaning of this word? So I will also send you the PDF for the same, but you need to find out, okay, for your practice, for your learning also. Yes. So Chitra Padmanabhan. No, I did not tell you about the introduction of the author. So the author is Chitra Padmanabhan, is a Delhi-based journalist and a children's story writer. Okay, so that's all about today's class. In next class, we will solve the exercise. Thank you.